गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका जो नेक्स्ट प्ले है अशोका द किंग हु टर्न नॉन वायलेंट। मीन्स अशोका एक ऐसे किंग थे जो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी वायलेंट थे। देन आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग ही टर्न्ड इनटू नॉन वायलेंट। मीन्स इन्होंने जो हिंसा का रास्ता है वो बिल्कुल छोड़ दिया और ये अहिंसा को फॉलो करने लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट पेज है जो आपके जो कैरेक्टर हैं इस प्ले में, देन वो सभी इसी के अंदर है। प्ले में ओनली यही कैरेक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हैं किंग अशोका। देन प्ले में 4 और 5 बॉडीगार्ड्स उनके साथ होते हैं। देन विदिशा एक गर्ल है जो उनसे मिलती है। देन याशा एक मेल मेंबर हैं और जो विदिशा हैं वो उसकी काफ़ी नॉन हैं और याशा जो हैं वो उनकी मीन्स आप कह सकते हो मंत्रिमंडल में से ही एक पर्सन है। देन 2 डांसर इसके अंदर आती हैं जो कि काफ़ी षड्यंत्र वगैरह करती हैं। उसके बाद एक मैसेंजर मीन्स टू से आप कह सकते हो जो राजा के संदेश वाहक होते हैं वो भी इसमें एंट्री लेते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आपके 2 प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले था कालाटका, ये नाम थोड़े अजीब से हैं। ये कालाटका जो है प्राइम मिनिस्टर, इसकी डेथ हो जाती है। देन आफ्टर जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं वो किंग अशोका अपॉइंट करते हैं। नंबर 10 पे है न्यू प्राइम मिनिस्टर राधा गुस्पता। तो ये आपके न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। देन आपका 8 नंबर पे हैं जनरल ऑफ द आर्मी वीर सिंह। जो आर्मी थी अशोका की उसका जो जनरल था वो वीर सिंह था। प्रिंस सुशीमा, यानी ये इनके कज़न ब्रदर थे सुशीमा, जो कि इन्हें कई बार मारने की कोशिश करते हैं किंग अशोका को। देन चिफ्टेन ऑफ कलिंगा, चिफ्टेन मीन्स प्रमुख जो पर्सन होता है, मेन पर्सन होता है, उसे चिफ्टेन बोला जाता है। कहाँ के? कलिंगा के। एंड देन डिप्टी जनरल ऑफ अशोकाज आर्मी, वो जो ये पोस्ट है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें हम पोस्ट के द्वारा ही एड्रेस करते हैं। कारुवाकी एक जो कलिंग है, ये कलिंग की एक लड़की है कारुवाकी, जिसकी हमारे प्ले में एंट्री होती है। सोल्जर्स फॉर सीन 3, सोल्जर आते हैं कुछ, क्योंकि कलिंग का वार होता है। देन उसमें सोल्जर्स की भी एंट्री होती है। देन इंजीनियर, जब हमारा प्ले एंड पर पहुंचता है, कलिंग का जो वार है वो फिनिश हो जाता है, देन इस तरह के कैरेक्टर आते हैं हमारे प्ले में। इंजीनियर वगैरह जो ब्रिजेस बनाते हैं और अदर जो कंस्ट्रक्शन का काम जो किंग अशोक ने किया था उसके रिगार्डिंग। देन 16 पे संघमित्रा एंड महेंद्रा, ये जो है किंग अशोक के बच्चे हैं। संघमित्रा उनकी लड़की है, महेंद्र उनका बेटा है। एंड अदर बुद्धिस्ट मॉन्क, जब लास्ट में वो नॉन वायलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल अहिंसा को फॉलो करते हैं, देन अदर बुद्धिस्ट मॉन्क भी एंटर करते हैं। तो बेटा ये सारे आपके कैरेक्टर हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं अपने प्ले को स्टडी करना। इसमें आप अराउंड लगा लो 20 पेज होंगे आपके इस प्ले के। तो डेली के हम 4 to 5 पेज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा प्ले स्टार्ट होता है। ये है आपका प्ले कमांडर। आप इन पेजेस को, जो ये आपका टेक्स्ट है, अगर चाहो तो निकलवा सकते हो आप इनका प्रिंट आउट, अदरवाइज़ आप ऐसे ही स्टडी कर सकते हो। तो ये प्ले क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा। स्टार्टिंग होती है, वी गो बैक इन टाइम टू द 3rd century BC। BC होता है जो आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो, ईसा पूर्व। तो 3 शताब्दी ईसा पूर्व हम बैक में जाते हैं टाइम के। इमेजिन आ मोनार्क ड्रंक विद पावर। आप एक इमेजिनेशन करो कि एक मोनार्क है, एक राजा है, उसको नशा चढ़ा हुआ है। किस चीज़ का? ड्रंक मीन्स वो नशा चढ़ा हुआ है उसके सिर पे। किस चीज़ का? पावर का। लॉलिंग इन द लैप ऑफ लग्जरी,
मीन्स लॉलिंग होता है वो अपने पाँव पे फैलाना चाहता है। लैप ऑफ लग्जरी मीन्स एक लग्जरी लाइफ होती है, ऐशो आराम, पूरी तरह अपने साम्राज्य को फैलाकर वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। इंडल्गिंग हिमसेल्फ इन एवरी प्लेजर यू कैन थिंक ऑफ, और अपने आप को इन्वॉल्व रखता है हर तरह के प्लेजर में। मीन्स जो हर तरह की जो हैबिट होती है एक राजा की, वो उन हर तरह की हैबिट में अपने आप को इन्वॉल्व रखता है। राजा क्या करता है, एक तो काफ़ी नशा करता है और अपने जो राज्य का विस्तार करता है, एंड देन वो जो अदर लग्जरी लाइफ है उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व रहता है। तो ये सभी चीज़ें ये करता है। आप इमेजिन कर सकते हो, जितना आप सोचना चाहो सोच सकते हो। अ किंग हु केयर्स फॉर नो वन, एक ऐसा राजा जो किसी की चिंता नहीं करता। बिलीव इन डेथ, डेथ में विश्वास रखता है। एंड डिसीट, हार में विश्वास रखता है। एज अ मीन्स ऑफ एन एंड, जो मीन्स ऑफ एंड मीन्स अंत में क्या है, मरना होता है, हार होती है। इन चीज़ों में वो विश्वास रखता है और किसी चीज़ की वो चिंता बिल्कुल भी नहीं करता है। इस टाइप का वो राजा है। नाउ मर्ज्ड दिस इमेज, आपने जो इस राजा की एक इमेज बनाई है उसे मर्ज करो। मर्ज होता है मिला दो। दिस इमेज विद दैट ऑफ चेस्टेंड रिपेंडेंट मोनार्क। तो यहाँ पे क्या है, एक मीन्स आप इस इमेज को इस मोनार्क में मिला दो, हु लव्ड एंड केयर फॉर हिज पॉपुलेशन एज अ फादर वुड हिज चिल्ड्रन। जो आपने ये इमेज क्रिएट की है एक राजा की, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने कैसे राजा की इमेज क्रिएट की है, जिसे कि पावर का नशा है, वो क्या है, अपने पाँव फैलाना चाहता है हर तरफ, राज्य के चारों तरफ, और लग्जरी लाइफ जीता है, अपने आप को इंडल्ग रखता है, मीन्स इन्वॉल्व रखता है हर तरह के नशे में, हर तरह की लग्जरी लाइफ में, हर तरह के प्लेजर में, और किसी की चिंता नहीं करता है। ओनली ये उसका मानना क्या है, लास्ट में हमें मर जाना है, लास्ट में हमारी क्या है, डेथ हो जानी है, और इससे ज़्यादा वो किसी की चिंता नहीं करता। जो आपने ये इमेज क्रिएट की है, अब इसे मर्ज करो, इसे मिला दो। किसके लिए, एक ऐसे राजा के लिए। अब प्रेजेंट में तो क्या है, जो किंग अशोका हैं वो काफ़ी पीसफुल माइंड के हैं, हर किसी की चिंता करते हैं, और अपनी पॉपुलेशन की तो, अपनी प्रजा की तो ऐसे चिंता करते हैं जैसे कि एक फादर अपनी चिल्ड्रन की, जो फादर होते हैं वो चिल्ड्रन की अब जैसे केयर करते हैं, वो इस तरह से अपनी प्रजा की केयर करते हैं। तब उस इमेज को आप इसमें इस इमेज से मैच करके देखो। इन अ ट्रू लाइफ स्टोरी अनमैच्ड फॉर इट्स ड्रामेटिक टर्न फ्रॉम इविल टू गुड, ये जो है ये रियल स्टोरी है। इट इज़ अ रियल स्टोरी, इट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। अनमैच्ड, दोनों जो इमेज है, सेकंड पैराग्राफ की इमेज और फर्स्ट पैराग्राफ की इमेज, दोनों आपस में अनमैच्ड हैं। तो ये कैसे, इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ सकता है एक पर्सन में, ईविल से गुड की तरफ, एक बुराई से अच्छाई की तरफ, वो कैसे चेंज हो सकता है। सम्राट अशोक हैज़ गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट एनलाइटेंड मोनार्क टू द रूल ऑन दिस अर्थ। जो सम्राट अशोक है वो हमारे इतिहास में एक बहुत ही प्रबुद्ध होता है, जो अब तक के मोनार्क हुए हैं उन सभी मोनार्क में से एक प्रबुद्ध टाइप के जो हैं मोनार्क हैं, जिन्होंने इस धरती पर रूल किया है, ये उनकी प्रेज़ की गई है। एनी वंडर देन दैट ही वॉज गिवन द टाइटल, क्या है, उन्हें कौन सा टाइटल दिया गया है, प्रिय दर्शना। जो सम्राट अशोक हैं उनको उनके कामों के कारण, क्या जो वंडरफुल काम उन्होंने किए हैं, तो उसके कारण उन्हें टाइटल दिया गया है प्रिय दर्शना। डार्लिंग ऑफ द गॉड्स, यानी कि भगवान का जो प्यारा है, जिसके दर्शन ही प्रिय हैं, उसके बेस पे उन्हें क्या नाम दिया गया है, प्रिय दर्शना। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ कॉन्करर किंग, अशोका चेंज्ड हिज पॉलिसी फ्रॉम
दिग्विजय टू धर्म विजय। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ कॉन्करर किंग, यानी कि एक विजित राजा बनने की बजाय, एक मतलब विजित होता है सारी चीज़ों को कॉन्कर कर ले, यानी विजय प्राप्त कर ले हर जगह, एक ऐसा राजा बनने की बजाय जो अशोक थे, चेंज हिज पॉलिसी, सम्राट अशोक ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। उन्होंने पहले उनकी क्या थी पॉलिसी, दिग्विजय बनना। दिग्विजय मीन्स चारों तरफ अपनी विजय का पताका लहराना। वहाँ से उन्होंने इस अपनी पॉलिसी को चेंज किया, किसमें, धर्म विजय, कि हमें धर्म की विजय करनी है, चारों तरफ धर्म का परचम लहराना है हमें। हिज आइडियल वाज नॉट मेयरली द ब्रदरहुड ऑफ मैन, जो उनके आइडल थे, आइडल वाज नॉट मेयरली द ब्रदरहुड ऑफ मैन बट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। उन्होंने भाईचारे को ही अपना आइडल नहीं बनाया, ह्यूमन बीइंग के अंदर ही मानवता को जागृत करना अपना आइडल नहीं बनाया, बल्कि ऑफ ऑल लिविंग बींग, जितने भी जिंदा लिविंग थिंग्स हैं, मीन्स टू से यहाँ पे स्पेशली वो क्या मेंशन करना चाह रहे हैं, लिविंग बींग्स मीन्स जो एनिमल हैं वो उनके प्रति भी काफ़ी चिंतित थे। ही फेल्ट एम्पैथी फॉर द होल वर्ल्ड एंड ट्राई टू प्रमोट इट्स फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल वेल बींग बाय प्रीचिंग धर्मा। वो क्या करते थे, फेल्ट, एक तो बेटा होती है सिंपैथी, सहानुभूति दिखाना, और इसी की जगह एक होती है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है, आप कोई बंदा जो है, कोई पर्सन है, उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक है, तो आप अपने माइंड में उसे देखते ही आप अपने माइंड में अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे इतनी चोट लगने पे कितना दर्द होता। तो अगर आप बंदे को जिस तरह से अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख कर सोचते हो, तो वो क्या होती है आपकी, वो एम्पैथी होती है। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ही फेल्ट एम्पैथी। जो सम्राट अशोक थे वो सिंपैथी नहीं रखते थे, वो एम्पैथी रखते थे, किसके प्रति, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर एक लिविंग थिंग के प्रति वो एम्पैथी रखते थे। एंड ट्राई टू प्रमोट इट्स फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल वेल बींग बाय प्रीचिंग धर्मा। और वो क्या करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, नॉट ओनली फिजिकली बट स्पिरिचुअली। कहते हैं कि जो एक तो होता है हम योग के थ्रू भी अपना मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि हम अपना ध्यान लगाते हैं, तो वो हो गया हमारा फिज़िकली। और देन हम जो आध्यात्मिक स्पीच देते हैं वो हो गया हमारा स्पिरिचुअली। वो नॉट ओनली फिज़िकली बट स्पिरिचुअली भी धर्म का क्या कर रहे थे, प्रचार करते थे। हिज काइंडनेस वाज एक्सटेंडेड इवन टू द म्यूट वर्ल्ड ऑफ एनिमल। उनकी जो ये काइंडनेस थी ये काफ़ी एक्सटेंडेड हुई, मीन्स विस्तृत हुई, इवन टू द म्यूट वर्ल्ड ऑफ द एनिमल। जो आपको पता है एनिमल जो हैं वो म्यूट होते हैं, मीन्स वो लैंग्वेज नहीं जानते, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके प्लेस तक भी उनकी जो काइंडनेस थी वो पहुंचती थी, वो विस्तृत थी, मीन्स टू से वो एनिमल के बारे में भी काफ़ी सोचते थे। इट इज़ ही who raised Buddhism from a local creed to a world religion through missionaries effort। क्या है क्रीड, होता है बेटा धर्म। ये इन्हीं की वजह से हुआ जिन्होंने जो बुद्धिज़्म था उसे रेज़ किया, मीन्स उसे इतना फैलाया, फ्रॉम अ लोकल क्रीड, एक साधारण से धर्म को। इनके फैलाने से पहले क्या था, बुद्धिज़्म, जिसका कोई विस्तार नहीं हुआ था, कोई ज़्यादा नहीं जानता था इसके बारे में, बट इन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को फैलाया टू द वर्ल्ड वाइड रिलीजन, एक सांसारिक धर्म के रूप में उसे विस्तार दिया। थ्रू मिशनरीज, इन्होंने जो मिशनरी होते हैं, जैसे धर्म प्रचारक होते हैं, उनके एफर्ट्स के थ्रू। एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, शुरू के 4 साल छोड़कर, द रेस्ट ऑफ सम्राट अशोकाज रूल ऑफ 36 ईयर वाज डिवोटेड टू अटॉर्निंग फॉर हिज सेंस।
मीन्स टू आप इसको कहेंगे कि शुरू के 4 साल अपने रूल के शुरू के 4 साल छोड़कर बाकी के 36 ईयर इन्होंने डिवोट किए। किस चीज़ के लिए डिवोट किए इन्होंने? अपने जैसे इन्होंने कुछ गलत काम इनसे हुए हैं उनके पश्चाताप के रूप में डिवोट किए, अधर्म प्रचार के रूप में डिवोट किए। ही बिलीव्ड दैट द चीफ कॉन्क्वेस्ट इज़ दैट ऑफ राइट एंड नॉट ऑफ माइट। ही बिलीव्ड दैट, उनका विश्वास था कि चीफ कॉन्क्वेस्ट इज़ दैट ऑफ राइट, जो मेन है हमारा, वो मेन क्या है हमारी लाइफ का, लाइफ में जो मेन गोल है वो राइट है, नॉट ऑफ माइट, पावर नहीं है। यहाँ पे माइट किस चीज़ को शो कर रहा है? पावर को। पावर गेन करना हमारा मेन जो है गोल